क्या थी नारियल के जन्म की कहानी। दोस्तों, हम हर त्योहार या किसी शुभ काम करने से पहले नारियल जरूर फोड़ते हैं। तो क्या है नारियल के जन्म की कहानी? आओ जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले और पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ आर्षि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए थे। काफी समय बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने आर्षि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर आर्षि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर आर्षि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर आर्षि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर आर्षि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना आर्षि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर आर्षि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था, ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। काफी सोच विचार के बाद आर्षि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया, ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा।